मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमत। क्या बीपीएससी अब भी जो परीक्षा लीक मामला है उसको लेकर ये कहेगा कि उपयुक्त साक्ष्य नहीं मिला है? क्योंकि ईयू ईओयू के समक्ष जो ये पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है विशाल कुमार उर्फ विशाल कुमार चौरसिया, उसने जो खुलासे किए हैं वो स्पष्ट कर देता है कि किस स्तर पर परीक्षा प्रश्न पत्र का पेपर लीक किया गया था। देखिए, ईओयू के पूछताछ में उसने कई ऐसे मामलों का खुलासा किया है जिससे केवल बीपीएससी टीआरई शिक्षक परीक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न पत्र लीक मामला ही नहीं, उसके अलावा भी कई मामलों का खुलासा हुआ है। देखिए, उसके जो साथी थे वो सुमंत कुमार और गौतम कुमार थे इस पूरे प्रकरण में, जो पेपर लीक हुआ है उसमें। वहीं उसके सहयोगी के रूप में अजय पासवान, सुचिंद्र पासवान, विनोद कुमार कुशवाहा, पवन कुमार राजपूत शामिल थे। ये जो विशाल कुमार है मास्टरमाइंड, विशाल कुमार चौरसिया, यह वैशाली जिले के सिंचाई विभाग में अकाउंटेंट पद पर पदस्थापित है, लेकिन इसकी प्रतिनियुक्ति एजी ऑफिस पटना में है। हालांकि अभी विभाग ने इसे निलंबित कर रखा है। अब जो खुलासे हुए हैं पूछताछ के दौरान उस पर एक नज़र डालें तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए एक परीक्षा हुआ था और उस परीक्षा में भी प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने विशाल कुमार को पकड़ा था। उसी दौरान कुछ ही दिनों में उड़ीसा में जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए परीक्षा हुई और उस भर्ती परीक्षा में भी प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप इस पर लगा और विशाल कुमार उसमें पकड़ा गया और इन दोनों मामलों में वो उड़ीसा के बालासोर के जेल में भी कुछ दिनों तक बंद था। जेल में रहते हुए ही देखिए, जेल में रहते हुए भी इसने क्या करामात किया। उस समय ये जेल में बंद था और उसी दौरान अपने सहयोगी सुचिंद्र यादव के सहायता से इसने बिहार में जो पुलिस भर्ती हो रही थी सिपाही की, उसका प्रश्न पत्र लीक करवाया था। मतलब कि इसका कितना बड़ा रैकेट है, इसका अंदाजा इसी से किया जा सकता है कि केवल बिहार ही नहीं, दिल्ली और उड़ीसा तक में इसकी पहुंच थी। यूपी में भी इसके गहरे संबंध बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन परीक्षा में किस तरह घपला किया जाता है इसका भी यह मास्टरमाइंड है। चूंकि पटना के फुलवारी शरीफ में ऑनलाइन परीक्षा सेंटर भी यह संचालित करता है और उसका प्रबंधन, उस ऑनलाइन परीक्षा केंद्र जो इसने बना रखा है फुलवारी शरीफ में, उसका प्रबंधन इसका सहयोगी सचिंद्र पासवान करता है, वही संभालता है। देखिए, भर्ती परीक्षाओं में सेटिंग के दौरान जब ये कारोबार कर रहा था, इसी दौरान इसकी मुलाकात हुई थी अजीत चौहान से। अजीत चौहान यूपी के जौनपुर के जलालपुर थाना स्थित सराय सितान का निवासी है और यह भी परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक करने का सरगना है और यूपी में इसकी तूती बोलती है। अजीत चौहान की पहचान कोलकाता के कई प्रेस वालों से है जो प्रश्न पत्र छापने का काम करते हैं। अब देखिए, जब इसका साठगांठ होता है अजीत चौहान से, विशाल चौरसिया का, उसके बाद ये अपनी पहुंच कोलकाता तक बना लेता है और उसी दौरान पश्चिम बंगाल का एक प्रेस मालिक है कौशिक कर, उस कौशिक कर से इसकी साठगांठ होती है, इसकी पहचान होती है और उसे भी इस काम में वो इन्वॉल्व कर लेता है। पश्चिम बंगाल में ही एक जानकी प्रेस है कोलकाता का, उसके 2 कर्मियों को विशाल चौरसिया फोड़कर अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाता है और उसमें है एक वीरेंद्र सिंह और दूसरा पार्थो सेन गुप्ता। वीरेंद्र सिंह मूलतः रहने वाला वैशाली का है और वैशाली के बिदुपुर का ये निवासी है, लेकिन वर्तमान में ये कोलकाता में रहता है और इधर विशाल चौरसिया भी वैशाली का रहने वाला है।
उससे इसकी प्रगाढ़ता बहुत बढ़ जाती है और जानकी प्रेस में इसका दबदबा हो जाता है। ये जैसे चाहता है उसे संचालित करने की कुवत रखता है। देखिए, जब उड़ीसा में जूनियर इंजीनियर भर्ती को लेकर जो परीक्षा थी और उस परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करवाने के जुर्म में अ, इसे पकड़ा गया था और उस मामले में भी ये जो वीरेंद्र सिंह है और पार्थो सेन गुप्ता है, ये दोनों पकड़े गए थे और विशाल चौरसिया के साथ ही दोनों जेल में भी थे। और जैसे ही ये लोग जेल से छूटे तब इनकी नज़र पड़ी बीपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षा पर और वहीं से फिर इसका ताना बाना बुना जाने लगा और प्रश्न पत्र कैसे लीक किया जाएगा इसका पूरा खाका, पूरा प्लान तैयार कर लिया गया। कोलकाता के ग्रुप से जो कलकत्ता के लोग थे इनके, उनसे सारे लोगों से संपर्क किया और विनोद कुशवाहा, पवन राजपूत और सुचिंद्र पासवान जो है उसके सहयोग से पूरे इस कारोबार में जो इसका प्लानिंग था उसको कार्यरूप दिया गया और क्वेश्चन को लीक किया गया। इसमें जो कौशिक कर है, कौशिक कर जो प्रेस का मालिक है, वह भी, उसका भी सहयोग था और वह भी इसमें इन्वॉल्व था। देखिए, 10-10 लाख रुपए में उत्तर पढ़वाने का, रटवाने का ये करार किया गया था और उसी आधार पर पैसे की उगाही की गई थी। और जैसे ही क्वेश्चन ये क्लियर हो गया कि अब क्वेश्चन हाथ में आ जाएगा, वैसे ही इसके हर जगह जो एजेंट्स हैं वो सक्रिय हो गए, लोगों को जोड़ना शुरू किए और एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में इन्होंने अभ्यर्थियों को पकड़ा। और इसी को कार्यरूप देने के क्रम में यह पटना का जो करबगैया है, जहाँ ये विशाल रहता था, वहाँ इसने सुमंत कुमार और गौतम को बुलाया था। गौतम और सुमंत के साथ एक निकेत कुमार है जो परीक्षा का अभ्यर्थी था, वह भी साथ गया था। और संयोग की बात यह है कि उसी समय पुलिस का छापा पड़ा और ये लोग पकड़े गए। जब पकड़े गए तो उसमें 3 मोबाइल भी पकड़ा गया था और उसमें से एक मोबाइल जो है वो सुचिंद्र पासवान का बताया जाता है, जो सूत्र बताते हैं, और वही एक मोबाइल है जो सुचिंद्र के नाम से था, लेकिन उसी मोबाइल से यह जो विशाल कुशवाहा है सेटिंग का कारोबार करता था। मतलब कि सेटिंग के लिए इसने एक अलग मोबाइल कर रखा था। अब इतने साक्ष्य सामने आ गए हैं कि कैसे इसने क्वेश्चन आउट किया, कैसे प्रेस से इसे बाहर लिया गया। और इसीलिए वो जो बार कोड का मामला कल हमने ये चर्चा की थी, और वही कारण था, चूंकि प्रेस में जब क्वेश्चन फाइनल हो गया कि यही छपना है, उसी समय क्वेश्चन आउट कर दिया गया था, जिसके चलते जो क्वेश्चन आउट हुआ उसमें बारकोड वगैरह की कहीं कोई चिन्ह अंकित नहीं है, मतलब बारकोड नहीं है जिससे ये पहचान। देखिए, बारकोड से बचने के लिए भी ये एक बहुत बड़ा रैकेट तैयार किया गया था। और होता क्या है कि जब बीच में कहीं से क्वेश्चन आउट कराया जाता है, उस स्थिति में बारकोड बहुत बड़ा सहायक होता है यह पता करने के लिए कि क्वेश्चन पेपर किस जिले से या किस सेंटर से आउट हुआ है। लेकिन इसने उन सारी चीज़ों को से बचने के लिए एक नया शगुफा निकाल लिया, तरीका निकाल लिया, और वह था कि प्रिंटिंग के पहले ही जो प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ से ही क्वेश्चन को आउट कर लिया जाए, और इसी में ये सारी बातें हुई हैं। तो ईओयू ने जो ये पूछताछ के बाद जो चीज़ें सामने आई है, जो विशाल ने एक्सेप्ट किया, विशाल ने बताया है, उसके बाद साक्ष्य की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि बीपीएससी अपना दामन बचाने के लिए क्या फिर अब भी यह कहेगा कि उपयुक्त साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है, जबकि यह तो क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन परीक्षा के पूर्व, और परीक्षा के पूर्व ही नहीं, प्रिंटिंग के पूर्व ही प्रिंटिंग प्रेस से निकाल लिया गया था। मतलब वहीं से ये प्रश्न पत्र लीक हुआ था। जबकि बीपीएससी ये कहता है कि प्रथम पारी की परीक्षा हो गई थी और द्वितीय पारी की परीक्षा शुरू हो गई थी, उसके बाद उन्हें यह सूचना दी गई। लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि यह जो पूरा रैकेट था, यह कई दिनों पूर्व उस क्वेश्चन को आउट कर चुका था
अब ये संयोग की बात है कि हजारीबाग में छापा पड़ा, जब पकड़ा गया विशाल करबिगहिया में और उससे पूछताछ हुई, तब हजारीबाग में छापा पड़ा और 271-70 आदमी पकड़े गए थे, जिसमें मैक्सिमम अभ्यर्थी थे, 28 महिलाएं थी, अभी वो जेल में हैं, उसमें कुछ गर्भवती है। इस तरह का मामला सामने आया था। अब ऐसे में अगर बीपीएससी इन बातों को, इन साक्ष्यों को, जो जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है, वो यह चीज बताता है, जांच एजेंसी जो है स्पष्ट करती है कि परीक्षा के पूर्व ही क्वेश्चन लीक कर दिया गया था। उसके बाद अब बीपीएससी कौन सी थोथी दलील देती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि हर हाल में अब इस परीक्षा को कैंसिल होना है, परीक्षा रद्द किया जाएगा, दूसरी बार परीक्षा होगी। और इसको लेकर मैंने कल बताया था, रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ कुमार दास भी सक्रिय हैं और वो अगर ये नहीं रद्द किया जाता है तो इसको लेकर, स्प्रे को लेकर वो हाई कोर्ट भी जाने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट इस बात का खुलासा कर दिया है। ऐसे में इसके लीपापोती की जो कोशिश की जा रही है, इसी को लेकर तमाम तरह के और भी शक और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इसमें और भी वाइट कॉलर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, क्या इसके मास्टरमाइंड यही नहीं, इसके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। और इतने बड़े मामले में जहां इतना बड़ा खुलासा जांच एजेंसी ने कर दिया है, तो आखिर बीपीएससी इससे क्यों कन्नी काट रहा है? क्या इसके पीछे मामला है, यह जांच का विषय है। लेकिन इन साक्ष्यों के बाद इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि हर हाल में, किसी भी स्थिति में, या तो वो स्वयं करे बीपीएससी परीक्षा को रद्द, या न्यायालय के आदेश के बाद रद्द हो, लेकिन ये रद्द होना है, इतना तो तय है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो इसे शेयर कीजिए, वो घंटी जैसी आकृति है वो दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, और यह जरूर कीजिए, चूँकि इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता और इससे हमें बहुत सहयोग मिलता है। और इस पूरे मामले पर अपना विचार, अपना मत जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आके दीजिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।